प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर हुआ स्वागत। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ ने अपने पिता की स्मृति में मेडिकल कॉलेज को प्रदान की एमआरआई मशीन, किया लोकार्पण। जिला न्यायालय परिसर में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन, सफलता के नए पायदान। और निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में सेल्फ डिफेंस सीख रहे युवा, महिला सशक्तिकरण प्रयास। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पीसीसी प्रेसिडेंट एवं प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ का आज 6 दिवसीय प्रवास पर नगर आगमन हुआ। हवाई पट्टी पर नेताद्वय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हुआ और सेवा दल ने सलामी दी। भाई साहब, भाई मेरा बैग नीचे रख देते तो ये नहीं बनेगा। सर, हमीरपुर हॉस्पिटल में बिजली नहीं थी, 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। शहडोल में लोगों की मृत्यु हो रही है। पूरी दुखद स्थिति प्रदेश में हर क्षेत्र में है। किसान पीड़ित है। हमारी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। कोविड के नाम पर शिक्षा बर्बाद हो रही है। आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। सर, नाम बदलने की राजनीति चल रही है। होशंगाबाद का नाम बदल देंगे। ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। चलो। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज अपने पिता स्वर्गीय महेंद्रनाथ की स्मृति में जिले की जनता के स्वास्थ्य उपचार के लिए एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया। अब एमआरआई टेस्ट के लिए मरीजों को बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी होगी। किधर जाएंगे? मैंने मास्क नहीं पहना, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं कोई पहनता था, कोविड हो गया। ज़्यादा सोचो। आई डोंट नो। चलो जल्दी चलो ना। जल्दी आओ, जल्दी आओ। शहीद भाई यार मत तो मिल जाएगी। शहीद भाई चिंता मत करना। सर ये दे देंगे तो दिया जा
सर फोटो है बैठ के क्या करेंगे ऐसे लो ना ऐसे 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 बस सही है ऐसे लो ना ऐसे खड़े हो, हाँ ये पीछे आ गए हाँ कुर्सी हटा दो बस आ जाइए हाँ मैडम अब ले लो आप सेल्फी ले लो मैडम ले लो सेल्फी ले लो चलो ठीक। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न भय के कारण समाज सेवी रक्तदाताओं की कमी के चलते जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पर्याप्त ब्लड का अभाव एक समस्या बन गया है। कोविड प्रोटोकॉल के सारे मतलब आप लोग फॉलो तो कर ही रहे हैं जी। तो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डोनर्स आए और सैंपल है जनरल आपको क्या वही लोग तो नहीं लोगों के चलते आना साइड उम्र कितनी है 35 कहाँ रहते हैं। हमारे ब्लड बैंक में करीब 1200 से 1500 यूनिट्स हर महीने में लगते हैं, परंतु क्योंकि हमारे जो ज़िला है वो थैलेसीमिया और सिकल सेल के करीब काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पर है, और वैसे भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है वो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माना जाता है मतलब मध्य प्रदेश में। और अभी तो मेडिकल कॉलेज भी के कारण भी अपने यहाँ जो इनफ्लो है पेशेंट्स का वो बढ़ गया है, तो हमारी डिमांड बढ़ रही है। परंतु कोविड के कारण लोग हॉस्पिटल आने में और डोनेशन करने में हिचकिचा रहे हैं। पेशेंट के रिलेटिव्स भी आने में मतलब आनाकानी करते हैं, और जो हम कैंप्स लगाते थे वो भी बहुत कम लग रहे हैं। HDFC जैसे संस्था के कैंप्स हर दिसंबर महीने में लगते थे, उनसे हमें काफ़ी डोनेशन प्राप्त होता था सालों से, तो वो भी ब्रेक हो गया है और लोग आना नहीं चाह रहे हैं। परंतु डिमांड तो लगातार बराबर बनी हुई है, तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो डरे नहीं, हम पूरी प्रिकॉशन के साथ में उनका ब्लड निकालते हैं। तो लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आए और जो पीड़ित है उनकी सेवा में, उनके उपचार में अपनी भागीदारी निभाए। ये सबसे थोड़ी सी समस्या है ब्लड को लेकर भी, और अगर अचानक से मान लीजिए किसी शख्स को फॉर एग्जांपल को ब्लड लग रहा है और वो नहीं है, तो ऐसी तुरंत लग रहा है, तो ऐसे समय में क्या? हमारे पास में डोनर्स की लिस्ट है, अवेलेबल रहती है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनसे कांटेक्ट करें, या कोई स्वयंसेवी संस्थाएं करती है मदद। लोग नहीं कर रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परंतु डिमांड बढ़ रही उस हिसाब से हमें मतलब कलेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है, उतना डोनेशन नहीं हो पा रहा है, उसके कारण दिक्कत हो रही है। जिला न्यायालय परिसर में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। मैं भी
पीठासीन अधिकारी डिसाइड कर रहे हैं बेंच यहाँ और समस्त छिंदवाड़ा जिले में सभी तहसीलों के उसकी ओर कि आप लोग अधिकतम से अधिकतम केस जो है लोक अदालत के माध्यम से उनका निराकरण करने का प्रयास करें। क्लेम प्रकरणों में भी कोविड की स्थिति को देखते हुए जो एफडीज करने का अपन वो करते हैं, नेशनल लोक अदालत मेरे सुपरविजन के पहले की है। 2.5 साल का करीब कार्यकाल में मेरे सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा कार्य किया लोक अदालत में। अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग मिला। बाहर छिंदवाड़ा एवं जिले के समस्त जिलों के अधिवक्ताओं ने काफ़ी सहयोग दिया और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार का सहयोग सेवा प्राधिकरण की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज नेशनल लोक अदालत पूरे जिले में आयोजित की जा रही है। विभिन्न खंडपीठ तैयार की गई है। एक प्रकरणों के लिए 4 के प्रकरण इसमें रखे जाएंगे जो कंपाउंडेबल है। क्लेम प्रकरण, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वेल क्रिमिनल जो समनीय प्रकरण है। अभी तक छिंदवाड़ा जिले में नेशनल लोक अदालत में सभी अधिवक्ताओं और जजों द्वारा काफ़ी मेहनत करके अधिक से अधिक प्रकरण निपटाए गए। मैं आशा करता हूं कि इस लोक अदालत में भी अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर लोगों को न्यायदान मिले। जैसा कि सभी जानते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का अपील नहीं होती है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण में किसी की हार जीत नहीं होती है। सभी लोगों की भिन्न भिन्न सिचुएशन रहती है और लोगों को काफ़ी लाभ लोक अदालत के माध्यम से प्राप्त होता है। धन्यवाद। इसके बाद तो खुलेगा ना, ठंडा जाएगा। जिला न्यायालय छिंदवाड़ा में जिला न्यायाधीश माननीय BS भदौरिया जी के निर्देशन में लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये नेशनल लोक अदालत थी जिसमें बड़ी संख्या में प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे। शाम को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 411 लंबित प्रकरणों में समझौता हुआ है और 812 प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में समझौता हुआ है। प्री लिटिगेशन में 1 करोड़ 55 लाख रुपए के अवार्ड हुए हैं और जो लंबित केस थे उनमें भी 39 लाख रुपए के अवार्ड हुए। इस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। खास बात ध्यान देने की ये है कि कुटुंब न्यायालय में 11 ऐसे प्रकरण थे जिनमें विवाहित जोड़ों ने विवाद के कारण अलग अलग होने की अर्जी लगाई थी। उनके भरण पोषण के भी प्रकरण थे। उनमें समझाइश के बाद उन्होंने अपना जीवन फिर से साथ में निभाने का निश्चय किया और वे न्यायालय से चले गए। उनका न्यायालय द्वारा मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और उनके नए जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पेंडिंग केसेस थे उनमें 3 करोड़ रुपए से अधिक का अवार्ड पारित हुआ है और जो प्री लिटिगेशन केस थे उनमें 1 करोड़ से अधिक का अवार्ड पारित हुआ है। ये लोक अदालत की बड़ी सफलता है और लगभग मार्च से अब तक लगभग 8 महीने के लॉकडाउन के दौरान ये प्रथम बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की लोक अदालत आयोजित हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और उनके प्रकरण निपटाए गए। माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में ये काफ़ी बड़ी सफलता है और
बाकी लोगों के लिए भी एक संदेश है कि लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करवाने में उन्हें हमेशा फायदा होता है। अचानक ठंड बढ़ने के आसार देखे जा रहे हैं। नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर अनंत धुर्वे ने ठंड के मद्देनजर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अभी एकदम से मौसम बदला है, इसके देखते हुए नगर निगम ने क्या तैयारी? देखिए, जैसा कि वर्तमान में मौसम का परिवर्तन हुआ है और अचानक परिवर्तन होने से सभी तरफ जन सामान्य ठिठुरन महसूस कर रहा है। ठंड का प्रकोप वास्तव में आम जनता के लिए घातक भी सिद्ध होता है, तो सभी लोग अपने अपने बचाव के लिए व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार आम जनता की सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम छिंदवाड़ा के द्वारा हम जगह जगह जहां पर उचित समझे, जहां पर चिन्हित हमारे पूर्व की भांति इस वर्ष भी जैसे हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये खास स्थानों पर चौक और चौराहों पर हम अलावा जलाने की व्यवस्था बना रहे हैं। कल से हमारे अलावा शुरू हो जाएंगे। उनमें प्रमुख रूप से जिला अस्पताल में जहां पर ज़्यादातर आवक जावक और मतलब आम जनों का मतलब वहां पर ठहराव होता है, उसी भांति ठंड के इस समय में और बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, जैसा कि बाहरी रूप से बसों में देर रात्रि यात्रीगण आते हैं, बस स्टैंड में और यथास्थान चिन्हित स्थानों पर रुकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा जो कि अपना निगम द्वारा संचालित है, एक कलेक्ट्रेट परिसर के समीप और दूसरा नरसिंहपुर रोड स्थित जनपद लाला स्कूल के पीछे, इन दोनों रैन बसेरा में हमने गर्म कपड़े की व्यवस्था करवाई है पूर्व से भी, और आवश्यकता के अनुसार से हम उसका आकलन करने वाले हैं 1-2 दिन में। अगर ऐसा जरूरत पड़ती है तो हम वहां पर कंबल इत्यादि की व्यवस्था और करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और आम जनता की इन सेवाओं को पूर्ण करने की हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करें साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम
शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में पीछे स्थित दुकान के सामने 11 दिसंबर की रात कुछ खास ही आयोजन दिखाई दिया। म्यूजिकल सेलिब्रेशन पार्टी में कोविड गाइडलाइंस अनुपस्थित पाई गई। परासिया रोड स्थित इको सेंटर के पास 11 दिसंबर की रात एक ऑटो में आग लग गई। गनीमत है अफरा तफरी के बीच उसमें बैठे सभी 5 लोग सुरक्षित उतर चुके थे। डीजल लाइन में लगी उसकी आप अपने नगर पालिका में है भी कि नहीं है? अरे है नहीं है, उनको लोकेशन भी दे दी है। आ रही होगी। अरे आजा जल्दी आजा यार, तेज अगार पकड़ लिए यार। कहाँ तक आ गए? जल्दी आ यार, बहुत तेज अगार पकड़ी तो ब्लास्ट ना हो जाए गाड़ी। डाल दे गुरु डाल दे और डालो। देवगढ़ में जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद एवं नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में 7 दिवसीय शिविर एक सफल आयोजन रहा। शिविर का समापन जिला पंचायत CEO गजेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर RTO सुशील शुक्ला विशिष्ट अतिथि थे। नहीं स्वीकारेंगे तो दोस्ती नहीं होगी, फिर गठजोड़ नहीं बन पाएगा, फिर प्यार नहीं हो पाएगा, मोहब्बत नहीं हो पाएगी। तो हमें इस लायक बनना है। जैसे अभी देवगढ़ के लिए बात हो रही है कि यहाँ पे होम स्टे करेंगे, क्यों? क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, देखने आएंगे, संस्कृति सीखने आएंगे। और जो कल मुजाहरा और आज आप लोगों ने किया, बड़े हौसले से जो आपने डांस किया, ये डांस फॉर्म, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, देखने के लिए ये अनुसंधान का विषय है कि हमारे जनजातीय समाज के लोग, ऐसी कौन सी विधा थी जो कथित रूप से सभ्य समाज से कटे रहने के बाद भी इतने ऊर्जावान रहते थे? कौन सी चीज़ थी जो प्रकृति से उन्हें तुरंत कनेक्ट कर देती थी? कौन सी बात होती थी कि वो पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से या के वनस्पति से इतना कनेक्ट होते थे और ऊर्जावान रहते थे? ये विज्ञान है। ये इसमें मतलब इसमें अंधविश्वास नहीं है, या कि इसमें कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं है, कोई इसमें फरेब नहीं है, कोई इसमें झूठ नहीं है। ये दीगर बात है कि हम लोगों ने इसको कभी महत्व की नज़र से नहीं देखा। लेकिन ये बात मुझे बहुत अभी पता चली कि हमारे जो वनांचल में रहने वाले लोग हैं, वो जो आम की गोही होती है उसकी भी रोटी खाते हैं। गर्मी ग्रीष्म काल में जब आती है, एक आध बार जरूर खाते हैं। बड़ी पौष्टिकता होती है, और वो चीज़ सभ्य समाज के हिसाब से ये है कि वो फेंक देने की चीज़ है।
आखिर को कोई बुजुर्ग तो रहा होगा जिसको पता होगा कि सांप के काटने पे इस जड़ी का इलाज होता है। वो वैज्ञानिक नहीं रहा होगा क्या? जिस व्यक्ति ने भी बोला होगा कि भाई ये सफ़ेद मूसली का ये प्रयोग है, या अनंत मूल का ये प्रयोग है, या किस वनस्पति का ये उपयोग होता है, या कि फला चीज़ फला इलाज के लिए ये चीज़ होती है, तो उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ अनुसंधान तो रहा होगा। हो सकता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं रहा होगा, कुछ एक क्रमिक अनुसंधान का विषय रहा होगा, लेकिन वो चीज़ है तो, और हमने उस चीज़ को एकदम दरकिनार कर रखा। तो उस साइंस को या कि उस अनुसंधान को भी साइंटिफिकली इस्टेब्लिश करने का भी काम यहाँ होना चाहिए। और इस ज़िले में मज़े की बात यह है कि देवगढ़ एक नहीं है, अनेक देवगढ़ है। यहाँ हरियागढ़ है, यहाँ पे पन्नारगढ़ है, यहाँ पे तामिया कारेआम रातेड़ जैसी जगह हैं, यहाँ पे कुकरी खापा है, यहाँ पे राघा देवी है, यहाँ पे ऐसे तमाम ऊर्जा के केंद्र हैं। नीलकंठी है, नीलकंठी आप लोग गए नहीं होंगे, मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों ने नीलकंठी का भ्रमण किया होगा, जिसको आप बूदरदेव के नाम से प्रचलित एक नाम से जानते हैं। नीलकंठी इस क्षेत्र का सबसे पुराना स्थान है जहाँ पे मानव सभ्यता रही है। नीलकंठी लगभग 1000 साल पुराने में राष्ट्रकूट राजा ने वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। हम लोगों की नज़र से ये सब चीज़ें थोड़ी सी मिस हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, अपना इतिहास, अपनी पहचान, अपना विरासत, ये समझना पहचानना बहुत बड़ी बात है और ये ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर अपने आप को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, अपने आप को ही नहीं आप पहचानते होगे, तो किसी और को पहचानने का ना आशय है, ना कोई अर्थ है, और ना उसकी कोई उपादेयता है। बेसिकली जो 7 दिवसीय हमारा स्वच्छता से सुंदरता ये शिविर था, उसका समापन है। बल्कि सही मायनों में कहा जाए तो ये समापन की शुरुआत है कि देवगढ़ और देवगढ़ जैसे तमाम ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण वनांचल में स्थित जो क्षेत्र हैं, जिनके पास अपनी एक गरिमा है, अपनी धरोहर है, जिनमें स्वावलंबन की पर्याप्त संभावनाएं हैं, तो वो गांव हमारे जिनकी अपनी प्राकृतिक छटा है, जिनकी अपनी विरासत है, जिनकी अपनी धरोहरें हैं, उन सारी चीज़ों को, उन लिविंग लीजेंड को हम कैसे पुष्पित और पल्लवित कर सकते हैं। यहाँ नेहरू युवा केंद्र और स्थानीय हमारे युवा साथी, यहाँ के शिक्षक वृंद, इन सब लोगों के साथ में ये जो 7 दिवसीय यहाँ समागम हुआ है, करीब 100 लोगों का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उसमें स्वच्छता की बात थी, यानी शासकीय योजनाओं का किस तरीके से निवर्तन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, कौन सी मूलभूत बुनियादी समस्याएं हैं, जल संरक्षण को लेकर क्या गतिविधियाँ ली जा सकती हैं, इन सारे विषयों पर बड़ी प्रभावी तरीके से हमारे युवाओं ने यहाँ परीक्षण किया है और उनकी भी अपनी लर्निंग बहुत सारी हुई है। इस तरीके के अनुभव से हमारे एक तरफ तो खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिला है, गाँवों को स्थानीय तौर पे जान पा रहे हैं, स्थानीय संस्कृति कला से वो परिचित हुए, एक तो ये भी बात है, और दूसरा हमारे गाँव में भी एक अलग तरह की एनर्जी हम लोगों को समझ में आ रही है। सर, देवगढ़ किले को लेकर क्या और क्या विकसित किया जाएगा? देवगढ़ मूल रूप से जो किला वाला हिस्सा है वो तो बेसिकली एएसआई का मॉन्यूमेंट है, और उसको कंजर्व करने के लिए, उसमें सुधार कार्य के लिए और साइनेजेस वगैरह को लेके एक प्रोजेक्ट है, जिसमें एएसआई के लिए प्रपोजल गया हुआ है, और वो जल्दी ही मेरा ख्याल है इसमें कुछ ना कुछ गतिविधियाँ करेंगे। देवगढ़ की जब आप बात करते हैं तो केवल किला जो एएसआई का मॉन्यूमेंट है, उसके दीगर भी नीचे ये बसे हुए 2-3 गाँव हैं जिनका अपना विरासती महत्व है। उनमें जो स्थित बावलियाँ हैं, जिसमें मनरेगा के माध्यम से बहुत सारा काम अभी तक भी हो रहा है। तो कुल मिला के एक ये जो कंपोजिशन है, जिसमें तमाम तरह की गतिविधियाँ हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, इनके संरक्षण, इनके उन्नयन के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वी स्टैंड फॉर ऑल के तत्वावधान में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क शिविर 1 नवंबर से प्रारंभ है। वापस से पीछे जाओ, स्टार्ट, किक डाउन, अप, किक डाउन, अप, किक डाउन, अप, किक डाउन, होल्ड पोजीशन, होल्ड रखो, होल्ड रखो पोजीशन, पीछे का नी स्ट्रेट रखो, सभी लोग नी सीधा करो, पिछला फिर ऊपर करो, हेड अप, नी सीधा करो, नी सीधा करो, नी सीधा करो, पंजे के साथ नी सीधा करो, हेड अप रखो, सामने की तरफ देखो, होल्ड रखो, सही करो, शीट, पत्थर देख लो, पत्थर नहीं लगने चाहिए हाथ पैर में, और रोड में रहोगे तो आराम से बैठना, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट, किक बैक डाउन,
होल्ड रखो, हेड अप, चेस्ट अप, यहीं से उठो, ठीक है, गुड। तो स्ट्रेच करो, गुड। यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन है, यहाँ तो लॉक तो हुआ ही हुआ है, लेकिन आप इससे आपके राइट हैंड जो आपका खुला है उससे हिट भी कर सकते हो रिब्स में, ठीक है, उसको गिरा भी सकते हो आप लोग, ठीक। दूर करोगे तो क्या होगा, दर्द होगा, इसको ऊपर उठाओगे तो दर्द होगा। चलो, जिसको नहीं मालूम है बाद में बता दूंगा मैं। तुम्हारी बहन कहाँ है? करो उसके साथ, अच्छा वहाँ बैठी हुई है, ठीक है। इस तरीके से लॉक रखना, जब हम इसे धक्का देंगे इसे ऊपर रखेंगे, अगर हाथ हमें तोड़ना है तो इसे नीचे की तरफ लाएंगे और ऊपर उठाएंगे और सीधा करेंगे तो दर्द होगा, ठीक है। ये होगा कलारी बेड टू लॉक, चेस्ट में रखना है, गुड। वापस आ जाओ। उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो हुआ ये था कि बहुत सालों से महिला के देश में महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे, ठीक है। उनको घर पे रहना पड़ता था, चूल्हा चौका करना पड़ता था, बच्चों को संभालना पड़ता था और बाहरी काम सारे मर्द करते थे, जो पुरुष करते थे वो बाहर जाके कमाते थे। महिलाओं को अधिकार नहीं था, महिलाओं को हमेशा उनके पिता की या उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ये हस्बैंड के पास उसका पिता उसे देगा शादी के समय तो वो प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता था। महिलाओं को अपने विचार का कोई अधिकार नहीं। बस सालों तक जब पहले की महिलाओं ने संघर्ष किया, उसके कारण आज जो 2020 की महिला है उसको बहुत सारे अधिकार मिले हैं। आज इतने अधिकार हैं कि हमारे पास पुरुषों से ज़्यादा अधिकार महिलाओं के पास है। तो इसके लिए एक बार तालियां बजाइए कि हम पुरुषों के बराबर हैं, ठीक है। उस चीज़ पे कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कोई आपको कभी ये नहीं बोल सकता है कि आप महिला हैं तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप महिला हैं तो आप क्रिकेट, दंगल जैसे स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, आप महिला हैं तो आप आर्मी में नहीं जा सकती, पुलिस में नहीं जा सकती। ये आपको कोई कभी नहीं बोल सकता, ये आपका अधिकार है। और अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है तो आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मैं महिला हूँ, मेरे पास अधिकार है कि मैं पढ़ूँगी। दूसरा अधिकार आता है कि जब जो महिलाओं की नौकरी लग जाती है, वो काम करने जाती है, तो कभी कभार क्या होता था कि जो पुरुष आपकी ही पोस्ट पे बैठा है, आपको पुरुष महिला दोनों एक ही पोस्ट पे बैठी हुई है, पर उनकी जो सैलरी रहती थी वो अलग रहती थी। महिलाओं की सैलरी पुरुषों से कम रहती थी। अगर हम बॉलीवुड में देखा जाए, जो एक्ट्रेसेस रहती थी वो भी उतना ही काम करती थी जितना पुरुष करता था, पर उसकी सैलरी, उनको जो पैसे देते थे वो कम देते थे। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये तो गलत है, जब हम बराबरी का काम कर रहे हैं तो हमको कम पैसे क्यों मिल रहे हैं? केवल हम महिलाएं उसके आधार पर आप हमें हमारे जो हक के पैसे वो नहीं छीन सकते। तो अगर अब यह अधिकार आपको मिला है कि अगर आप उस पुरुष की पोस्ट पे बैठी हुई हैं तो आपको उसी के बराबर की सैलरी दी जाएगी। और अगर नहीं मिल रही है तो आप इस पर जो ऑफिस में एक कमेटी रहती है जो इस चीज़ के ऊपर बनाई रहती है, तो आप वहाँ जाके इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। और अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, हवाई पट्टी पर हुआ स्वागत। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ ने अपने पिता की स्मृति में मेडिकल कॉलेज को प्रदान की एमआरआई मशीन, किया लोकार्पण। जिला न्यायालय परिसर में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन, सफलता के नए पायदान। और निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में सेल्फ डिफेंस सीख रहे युवा, महिला सशक्तिकरण प्रयास।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।